Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Neja, and today in this video, I am going to cover numericals on the topic average speed and average velocity, chapter number 3, class 11. आज के इस वीडियो में 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहा हूँ. ये न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. उन दोनों का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि पहले लिंक से वीडियोस देखिए, तब यहाँ पर आइए, तभी न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे. तो न्यूमेरिकल्स इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस की शीट है मेरे पास, न्यूमेरिकल शीट, इसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स में. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. बॉडी कवर्स ए सर्कुलर पाथ of radius r in 20 seconds. Calculate distance and displacement of the body at the end of 70 seconds. कह रहा है एक बॉडी है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पे, और कह रहा है एक रोटेशन, एक रिवोल्यूशन 20 सेकंड में पूरा कर लेती है, 20 सेकंड में. कह रहा है 70 सेकंड के बाद आफ्टर 70 सेकंड उसका डिस्टेंस निकालो, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो. अब हमें ये पता है एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस ये होगा इक्वल टू सर्कमफेरेंस 2πr. अब मुझे ये पता लगे 70 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने होंगे, तो फिर मैं निकाल सकता हूँ. यस और नो? तो पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालता हूँ. जब भी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालते हो आपको क्या करना है, टोटल टाइम जितना भी आप जितने ने भी आपको पूछा है तो डिवाइड कर दीजिए एक चक्कर में कितना टाइम लगता है. तो 3.5 राउंड्स, तो 3.5 राउंड्स लगाएगा वो. अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं. डिस्टेंस इन 3.5 is equal to into 1 राउंड में 2πr, तो 3.5 राउंड 3.5 into 2πr. इसकी रेडियस कैपिटल और गिवन था क्वेश्चन में. ये आ गया 7/2 7πr. कितना का डिस्टेंस 7πr. डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ये देखो 3.5 रिवोल्यूशन याद कहाँ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल, जहां से जर्नी स्टार्ट की, जहां खत्म करी, उनके बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ. एक रिवोल्यूशन पूरा करने के बाद यहाँ एक बार वापस, फिर वापस बी पर, 3 रिवोल्यूशन वापस बी पर. जब 4th रिवोल्यूशन स्टार्ट करेगा तो हाफ कंप्लीट करना है उसे, अब बी पर. तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा शॉर्टकट. और ये किसके इक्वल है, डायमीटर, और डायमीटर का 2r. डिस्प्लेसमेंट है 2r, डिस्प्लेसमेंट किस इक्वल है 2r. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर गिवन है आपको, तो फिगर पहले ड्रॉ कर देता हूं, फिगर से समझाता हूं आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में. कह रहा है एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट वाले जो साइकिल चलाते हैं सर्कस में, वो क्या करता है, ट्रेवल्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर फील्ड. ये सर्कुलर फील्ड है, इसके सेंटर से स्टार्ट करता है, ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर, इसकी रेडियस 1 किलोमीटर है, एंड रीचेस द पॉइंट ए. ये फिगर इसमें गिवन है क्वेश्चन में. सेंटर से वो चलता है सर्कमफेरेंस की तरफ 1 किलोमीटर डिस्टेंस. फिर वो क्या करता है, इस सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करता है क्वार्टर पार्ट. क्वार्टर होता है 1/4, 1/4. जब यहाँ पे एक सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा हाफ, तो क्वार्टर यहाँ कंप्लीट होगा. फिगर में से गिवन है, वो यहाँ आ गया. फिर उसके बाद क्या करता है, वो वापस अपने सेंटर की तरफ चलता है, बी से क्या करता है, ओ की तरफ चलता है, और पहुंच गया. आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो भरा आ गया. डिस्टेंस देख लेते हैं कितना आएगा. ओ से ए डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, ओ से ए 1 किलोमीटर प्लस ये कितना होगा, ये पूरी सर्कमफेरेंस का क्वार्टर है. पूरी सर्कमफेरेंस होती है 2πr, उसका क्वार्टर, r की वैल्यू है 1, 2πr का 1 क्वार्टर प्लस b से वापस वो ये भी रेडियस है तो 1. आंसर 7 किलोमीटर में आएगा. 1 + 1 2, 2 से 2 का 2 प्लस π/2. पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 अपॉन 2, 1.57 प्लस 2, 3.57 किलोमीटर. तो डिस्टेंस कितना आ गया, 3.57 किलोमीटर. नेक्स्ट करते हैं
नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहना है, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ओपी, ठीक है, एक कार है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही है ओपी के अलोंग, ठीक है, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी, ये ओ से पी की तरफ जाती है इन 18 सेकंड्स एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकंड। कह रहा है ओ से पी तक तो गई, ओ से पी तक, और वापस आ रही है पी से क्यू तक। ओ से पी तक जाने में लगा इसे 18 सेकंड, तो T1 से डिनोट कर लो। फिर पी से रिवर्स डायरेक्शन में चली, क्यू पर आकर रुक गई, इसमें लगा इसे 6 सेकंड, ठीक है। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। अब आपको निकालना है ओ से पी तक इस जर्नी के लिए, आपको एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी। ये डिस्टेंस आपको गिवन है डायग्राम में, 360 मीटर है जाने का ओ से पी, और जब वो वापस आया है पी से क्यू, ये गिवन नहीं है, ये गिवन है 240। तो आपको पता है ये 360 है 240 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में कब निकाल रहा हूं, ओ से पी तक। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ओ से पी तक जाना है, टोटल कितना डिस्टेंस हुआ 360, और टाइम कितना लगा था ओ से पी तक जाने में 18 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी भी यही आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है और डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। क्या ओ से जब वो पी पर जाकर रुक गया तो क्या डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा 360। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 360 अपॉन टोटल टाइम 18, सेम 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ओ से तो पी और पी से क्यू वापस आ गया क्यू, तो इस पूरी जर्नी के लिए जब वो ओ से पी गया और पी से क्यू, एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 360 जाने का, 120 आने का, 480। टोटल टाइम 18 सेकंड यहां से लगा जाने का, 6 सेकंड वापस आने का, 24 टू जा 20 मीटर पर सेकंड, कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी आपको डिस्प्लेसमेंट देखना होगा। ओ से पी और पी से क्यू आया तो डिस्प्लेसमेंट तो 240 हुआ ना शॉर्टेस्ट, तो 240 अपन टोटल टाइम, टोटल टाइम तो वही हुआ, जर्नी का लेना है टाइम। हम मोशन तो ओ से पी और पी से क्यू कंसीडर कर रहे हैं, टोटल टाइम 24 ही है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है। A car travels from A to B at a speed of 40 km per hour. एक कार है A से B चलती है 40 km per hour and returns from B to A 30 km per hour. What is the average speed and the average velocity for the whole journey? एक कार थी A से B गई और B से वापस आई। आपको स्पीड पता है A से B तक, V1 तो है 40 km पर आवर जाते समय स्पीड है, और V2 है 30 km पर आवर। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां तो ना हमें टोटल डिस्टेंस पता, ए और बी के बीच का डिस्टेंस नहीं गिवन। अगर दिया होता, मान लो कुछ दिया होता, सपोज 100 मीटर, तो 100 जाने का 100 आने का, फिर तो आप 200 निकाल लेते, फिर तो टोटल डिस्टेंस पता लग जाता। और टोटल टाइम आप कैसे निकालते? टोटल टाइम कैसे निकलेगा? जाने का टाइम ए से बी और वापस आने का, दोनों ऐड करोगे। अगर ये डिस्टेंस दिया होता ना, फिर आप क्या करते? जाने का टाइम निकाल लेते। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं कह रहा हूँ 100 दिया होता तो डिस्टेंस 100, जाने की स्पीड ये इतना टाइम आ गया, आने का निकालते, दोनों को ऐड कर लेते, टोटल डिस्टेंस 200 हो गया था, निकाल के आ जाता। अब क्या करें? ना तो डिस्टेंस पता और ना टाइम पता। इस टाइप क्वेश्चंस में ना आप ए से बी तक का एक डिस्टेंस मान लीजिए, एक ही वेरिएबल को मानना है एक्स, टाइम को नहीं मानना, क्योंकि आपको फाइनल आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ही मुझे गिवन है। यही तो अगर आंसर अगर क्वेश्चन में V1 V2 गिवन है तो आंसर V1 V2 की टर्म में, आंसर नोन की टर्म में होना चाहिए। अब एक वेरिएबल मानते ही ए और बी के बीच का डिस्टेंस एक्स, एक कम तो हो गया,
x डिस्टेंस जाने का और x आने का, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2x, हो गया ना। अब अगर टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, अब अगर मैं टोटल टाइम को भी x की टर्म में निकाल लूं तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस जो मेरा निकल गया है 2x, और टोटल टाइम को लिया हूं मैं निकाल कर x की टर्म में, तो x किसी तरीके से कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यूनिक नोन की टर्म में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आंसर में x नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने आंसर x में आ गया, अब कोई y मानेगा तो आंसर y में आ जाएगा, ऐसा थोड़ा होगा। आंसर मस्ट बी यूनिक एंड स्पेसिफिक वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ नोन। तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस मान लिया तो टोटल डिस्टेंस तो निकल गया, नहीं तो किसी का आंसर y में आएगा, कोई z माने लग जाएगा। टोटल टाइम पहले t1 निकालते हैं, t1 टाइम है जर्नी का। टाइम कैसे निकालते हैं? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाने का डिस्टेंस x, स्पीड 40, ये डिस्टेंस ना, मैंने डिस्टेंस x किलोमीटर माना है, नीचे स्पीड है किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर तो कट होके टाइम किसमें आ जाएगा? आर में आ जाएगा। t2 आने का टाइम, डिस्टेंस तो अभी x है, स्पीड 30, आते इसमें इतने आर लगे, टोटल टाइम t, टोटल टाइम कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड मारो, x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 30, सब बच्चों को पता है 120 एलसीएम आएगा, 43 जा 34 जा 7x अपॉन 120, इतने आर आ गया, तो एवरेज स्पीड निकाल लो, ये s लिख दिया है मैंने। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, लो बढ़िया काम होगा जो आपको कह रहा था मैं, x कट जाना चाहिए, x से x कट, 120 ऊपर गया, 7 नीचे आया, 240 अपॉन 7, 240 अपॉन 7, अब ये सोल्व करके कितना आ गया? 34.3 किलोमीटर पर आवर, 34.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में और क्वेश्चंस कराएंगे कुछ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।